हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं रीडिंग आपके आने वाले 3 महीनों के लिए, दैट इज फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। ओके, सो यहाँ पर ने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के कार्ड्स रख दिए हैं। हम तीनों महीने के डिटेल्स देखेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट मी पुट योर कॉइन हियर दैट सेज फ्रेंडली एक्वेरियस। कॉइन यहाँ रख देते हैं और शुरू करते हैं टैरो कार्ड से। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely, friendly Aquarius. And we want only love, light and protection around the reading. अक्टूबर के लिए एक कार्ड निकालेंगे, The Empress, beautiful. नवंबर के लिए Four of Ariel, December, King of Raphael. Okay, ओवरऑल एनर्जी आपके तीनों महीनों के लिए है 6 of Michael. सो इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले बाकी सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं. लेट्स गेट द मैजिक ऑरेकल. One card for October, November, December. Okay, and the last one, tea leaves ले लेते हैं. अक्टूबर के लिए 3 ले लेते हैं. Oops. 2 and 3. November 1, 2 and 3. December 2 and 3. ओके, ऑल सेट. शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से. एक्वेरियंस 6 ऑफ माइकल का कार्ड आया है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है, एयर एलिमेंट. ओके, सो दिस इज लकी फॉर यू. आई फील आपके ही एलिमेंट की ओवरऑल एनर्जी है, आपको सपोर्ट कर रही है. एंड 6 ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट गोइंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स. ओके, जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो आप पीछे छोड़ रहे हैं. जो कुछ टर्बुलेंस थी या कुछ भी तरह की आपको ट्रबल थी, चैलेंजेस थे लाइफ में, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं और एक हारमोनियस, एक बहुत ही पीसफुल टाइम या फेज इन लाइफ, उसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं. सो it says there is light at the end of the tunnel, so definitely hope is there. होप का साथ आप नहीं छोड़ रहे हैं, फेथ रख रहे हैं कि नहीं, चैलेंजेस आए भी हैं तो देयर इज गोइंग टू बी एन एंड टू द चैलेंजेस. ये कहीं तो ख़त्म होंगे और अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी, अच्छा पीरियड आएगा और वो ही हो रहा है. ओके, आपका फेथ काम कर रहा है एंड बेटर टाइम आ रहा है और ये आपको भी दिखाई देगा. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको खुद फील हो जाएगा कि यस, पीछे के महीने में अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम लगा भी था, मुश्किल वक्त लगा था, तो अब एक बेटर फेज में आप स्टेप इन कर गए हैं. ओके, अक्टूबर, लेट्स सी अक्टूबर के टी लीव्स क्या कह रहे हैं. बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे. सो देयर इज़ न्यूज़ एंड गुड न्यूज़, क्योंकि ओवरऑल जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ये गुड न्यूज़ ही है. अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो वो इनकम के सोर्स कहीं ना कहीं से खुल सकता है, कोई डोर खुल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी खुल रही है आपके लिए. गुड लक इज़ कमिंग इन डेफिनेटली. सो न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ये कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट होने वाली है. ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. टेम्प्ररी आपको लगेगा कि अरे चीज़ें नहीं बन रही हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें तो कुछ प्लान अगर वर्कआउट नहीं किए हैं तो कुछ बहुत सारे अच्छे से वर्कआउट भी करेंगे. ओके,
डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। सो रीयूनियन हो सकती है, कोई बिछड़ा पुराना लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मिल सकता है, वापस आ सकता है, वापस कनेक्ट कर सकता है आपके साथ। चांस मीटिंग भी हो सकती है, कोइंसिडेंटली आप सही सेम जगह पे यू बोथ एंड अप गोइंग एंड यू बम्प इन टू एन ओल्ड नोन पर्सन। तो ऐसा भी हो सकता है कि चांस की बात है, कोइंसिडेंटली किसी से आप मिल जाएं जिससे बहुत टाइम से आप शायद नहीं मिले हैं। सो ये भी है, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो भी मीटिंग होगी, रीयूनियन होगी, चाहे प्लान या अनप्लान, लाइक आई सेड चांस मीटिंग भी मुझे दिख रही है। एंड गुड न्यूज़ है, बस जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं वो खुद को समझाना आपको पड़ेगा कि कुछ प्लान्स अगर वर्कआउट नहीं किए तो इट्स ओके, मे बी वो मेरे लिए नहीं था रास्ता, बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही हैं, ओवरऑल एनर्जी भी वही कह रही है और बाकी सारे कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। सो आप उस पर ध्यान दीजिए जो पॉजिटिवली वर्कआउट करेगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द टी लीव्स। वी हैव फ्रॉम द टैरो द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है। सो दिस शोज मेजर, यूनिवर्स की तरफ से मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो ये छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ी प्रॉमिस है यूनिवर्स की तरफ से कि यस, अच्छा टाइम आ रहा है, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस। एंड यहाँ पर अबंडेंस है, जिस भी तरह की अबंडेंस आपको चाहिए। प्यार की अबंडेंस चाहिए तो एम्प्रेस कार्ड गारंटी करता है, पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए तो वो भी गारंटी करता है। अगर फैमिली की खुशियाँ चाहिए एंड मे बी यू आर प्लानिंग अ बेबी, प्रेगनेंसी, तो वो भी ये कार्ड बताता है, फर्टिलिटी के बारे में बात करता है ये कार्ड। सो डेफिनेटली लाइफ सिचुएशन आप सबकी अलग होगी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग आप सबके लिए। तो सारे एक्वेरियंस को सेम चीज़ नहीं चाहिए, सेम एग्जैक्ट सेम लाइफ नहीं है, सर्कमस्टांसेस। तो जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ में अबंडेंस आ रही है। अक्टूबर में आपको यू विल बी स्पॉइल्ड विद ब्लेसिंग्स। ओके, मुझे एम्प्रेस कार्ड से लग रहा है बिल्कुल यूनिवर्स आपको बिगाड़ने वाला है, स्पॉइल करने वाला है, ब्लेसिंग्स देके, अबंडेंस देके, लग्जरीज देके, एक अच्छा लाइफस्टाइल देके, सॉलिड कोई इनकम सोर्स देके। बिकॉज द वेरी नेक्स्ट कार्ड, ये तो अबंडेंस का कार्ड है ही, लग्जरीज का कार्ड है। एंड from the magic oracle you have the Trinka 5 card. So this card is also all about money, prosperity, manifesting money and income. So beautiful, you are on the right path. ये कुछ आप सही ट्रैक पकड़ने वाले हैं अक्टूबर में, जो कि बहुत ही खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है आपके लिए। ओके, सो अक्टूबर सीम्स लाइक अ रिवॉर्डिंग मंथ, बहुत ही फ्रूटफुल मंथ लग रहा है और आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। नवंबर पे चलते हैं, नवंबर के टी लीव्स क्या कह रहे हैं। वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। सो यस, खर्चे थोड़ा सा देख समझ के कीजिएगा, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है एंड कौन सी चीज़ बस आप पासिंग फैंसी की बस चाहिए और इम्पल्स पे उठा ली और बाद में रिग्रेट करेंगे कि अरे ये पैसा तो सेव हो सकता था, बट अननेसेसरी ऐसी चीज़ पे लगा दिया कि उस वक्त दिल खुश हुआ लेकिन वो चीज़ इतनी भी काम की या इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल, अपने खर्चों को लेके थोड़ा सा ध्यान से चलना है नवंबर में। ओके, इवन तो मनी इज़ कमिंग इन, पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो ठहरेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। पैसा आया और निकल गया और खर्च कर दिया, सारा उड़ा दिया, तो पैसे की रिस्पेक्ट भी करनी है और उसको समझ के खर्च करना है। ओके, angel, spiritual guidance, protection from harm. So you have protection from your angels, spirit guides, universe आपको protect करने के लिए खड़ा है and you have nothing to worry. So ये financial pinch अगर है भी तो ये situation बेहतर अब होने वाली है, क्योंकि like I said आप बेटर टाइम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट का कार्ड है एंड मूवमेंट फ्रॉम चैलेंजेस टू अ पीसफुल हारमोनियस टाइम। मैंने कहा था चैलेंजेस को पीछे छोड़ रहे हैं। सो ये फाइनेंशियल पिंच धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, यू आर प्रोटेक्टेड। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत करते जाइए। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स।
ओके, सो मे बी पार्टनर पे और एंड सेक्सुअल मैटर्स पे भी थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा देंगे नवंबर में, थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे. दैट इज़ ऑल्सो हिंटेड. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम द टी लीव्स. एंड टैरो क्या कह रहा है? फोर ऑफ एरियल इज फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो अगेन पैसे को लेके थोड़ा सा आपकी जो फीलिंग है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन. ओके, पैसे को लेके आप हमेशा शायद कंप्लेन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कम है कम है कम है. तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, बट समवेयर आई फील आपकी फीलिंग, आप जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, वो पैसे को लेके नेगेटिव है. ओके, कि हमेशा ही कम रहता है, या पैसा बिल्स पे करने के लिए, खर्चा संभालने के लिए बहुत मेहनत लगती है. सो इंस्टेड ऑफ दैट पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए. ओके, कि मनी फ्लोज टू मी ईजिली, पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है. जब जितना चाहिए भगवान ज़रूरत आराम से पूरी करते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती. सो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा. सो फोर ऑफ पेंटिकल्स में आई फील यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्ड में, पैसे को लेके कि अरे कमी है कमी है कमी है. कंटिन्यूसली आप खुद को बोल रहे हैं कमी है, मुश्किलें हैं. सो थोड़ा सा जो ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, प्यार से खर्च कीजिए. ओके, एंड नो इन योर हार्ट, अपने दिल में जानने की ज़रूरत है कि यस, ये पैसा लौट के आएगा मेरे पास, ये मेरा है एंड ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च किया जा रहा है, मेरा हार्ड अर्न मनी है एंड ये बढ़ के और गुना बढ़ के मेरे पास वापस ये ब्लेसिंग आएगी. बिकॉज दैट इज़ हाउ लक्ष्मी वर्क्स. लक्ष्मी को जितना स्पेंड करो उतना ही वो लौट के, लेकिन स्पेंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं. ओके, नीड की चीज़ों पे एंड प्रैक्टिकल चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता खुशी से जाती हैं और खुशी से दुगना, 3 गुना, 10 गुना होके वापस आती हैं. ओके, सो बस वो फीलिंग बदलनी है पैसे को लेके. अपनी जो रिलेशनशिप है मनी से, वो नेगेटिव नहीं होने देनी है. दैट इज़ द लेसन इन नवंबर. बट अदरवाइज ये जो फाइनेंशियल पिंच है और ये फीलिंग बदल लेंगे, बाकी सब अच्छा है, आप सही ट्रैक पे हैं. एंड ट्रिंका 5 एम्प्रेस. सो चीज़ें बेटर डेफिनेटली हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, दैट यू विल सी. ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस. तो यस, ये चीज़ आप रियलाइज करेंगे एंड सही चॉइसेस करेंगे, सही जगह खर्चे करेंगे, सही सोच रखेंगे, सही एटीट्यूड रखेंगे, सही वाइब्रेशन देंगे. सो ये चीज़ आपके साथ होगी. नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, स्पेशली जिन्होंने रीडिंग ही देख ली है उनकी तो डेफिनेटली अब फ्री विल इन्वॉल्व है, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं. पॉजिटिव वाइब्रेशंस अब आपका फोकस होना चाहिए. ओके, दिसंबर के टी लीव्स क्या कह रहे हैं? डायमंड. ओ माय गॉड, you will be receiving or giving a precious gift. Beautiful. So ये यूनिवर्स की तरफ से आपको बड़ा कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, या आप अगर किसी को दे रहे हैं तो वो भी एक ब्लेसिंग है. दैट मीन्स आप उस पोजीशन में है कि किसी को महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, राइट? सो दैट मीन्स आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं. सो वो भी ब्लेसिंग. आइदर वेज रिसीविंग एंड पे हैं या गिविंग एंड पे हैं, दोनों ही तरफ आई फील यू आर ब्लेस्ड. ओके, फेयर मैन. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. सो फॉर ऑल द फीमेल्स वॉचिंग, ये कोई एंगेजमेंट रिंग भी हो सकती है. डायमंड की बात है तो ये किसी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से क्या पता कुछ एंगेजमेंट प्रपोजल आ रहा है कुछ लोगों के लिए. ओके, स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए. Maybe your partner can gift you a diamond, you can gift a diamond or diamond ring or diamond jewelry to your partner. Okay, cat, two-faced friend. Okay, so again be careful. Masculine energy की शायद बात हो रही है. कोई आपके अराउंड मैस्कुलिन फिगर हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, शायद वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. दिसंबर में कोई धोखा दे सकता है या आपको कुछ अनफेयर लग सकता है कि अरे इस फ्रेंड पे या इस पर्सन पे इतना भरोसा किया एंड इसने मेरे लिए अच्छा नहीं कहा या अच्छा नहीं किया.
ओके। किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। यहाँ दो सिनारियोज हैं। एक तो मुझे लग रहा है अगर गिफ्ट आ रहा है तो कोई अपने से ही आपका अपना है अराउंड, पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड, जो भी हो सकता है। इवन प्रेशियस गिफ्ट की बात करें तो बॉस की तरफ से भी शायद सैलरी इंक्रीज हो सकती है। दैट ऑल्सो कैन बी टेकन एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। वो पे हाइक भी एक तरह की ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट ही होगी। तो वो भी सिनेरियो हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम किसी की बात, किसी का बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है। अब आपको देखना है ये मैस्कुलिन फिगर किस तरफ है। ये टू फेस्ड फ्रेंड की तरफ है या ये गिफ्ट करने वाला इंसान है। ओके, सो यस, थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, दिल को संभाल के चलना है, पूरा ट्रस्ट लोगों पे नहीं डालना है। बिकॉज कोई तो है जो आपको बैक स्टैप कर सकता है। ये कोई कुलीग भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि ऑफिस में ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड वो ही आपसे कंपेटिटिव स्पिरिट रखता है शायद, और आपको हराने की कोशिश में है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। देन वी हैव द किंग ऑफ रफाइल। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मैस्कुलिन फिगर अगेन, फेयर मैन, किंग ऑफ कप्स। सो ये कोई तो लव प्रपोजल मुझे क्यों लग रहा है, लव इंटरेस्ट डेफिनेटली कुछ तो डेवलप हो रहा है, लव एंगल, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो दिस कार्ड सेज इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। ओके, जो भी करते हैं आप लाइफ में, जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हैं या बिजनेस में हैं, अपना बेस्ट देना है, अपना क्रिएटिव बेस्ट देना है, एंड बेस्ट एक्सपेक्ट करना है तो बेस्ट ही मिलेगा। अगेन वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं आप यूनिवर्स में, पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी ही वापस लौट के आएगी। ओके, सो विद किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली आपने अपनी इमोशंस को मास्टर कर लिया है बाय दिसंबर, एंड यहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे एंड क्रिएटिव लगेंगे, इन्वॉल्व होंगे, जो करेंगे आप पूरे दिल से, दिमाग से, होली सोली उस काम में इन्वॉल्व होंगे। ओके, विच इज़ वेरी गुड। तभी ब्लेसिंग्स आएंगी जब आप अपने काम को 100% देंगे तो वापस लौट के अगेन इट्स रिपीटेड वही मैसेज है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आर रेडी टू कम, बस आप रिसीविंग मोड पे होने चाहिए। और आप रिसीविंग मोड पे कब होंगे, जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, हाई होगी, लो नहीं। ओके, नेगेटिव नहीं सोचना है एंड लो वाइब्रेशन नहीं रखनी है। परसिवरेंस सेम, मास्टर योर इमोशंस, कंसिस्टेंसी से एंड क्रिएटिविटी से काम करते जाइए, परसिवरेंस रखिए, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। छोटी मोटी जो तकलीफ़ें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कोई बैक स्टैप कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको टैकल कीजिए एंड देन डोंट लुक बैक, आगे देखिए फिर। ओके, सो फोकस ऑन द फ्यूचर, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी नेक्स्ट 3 महीनों के लिए एक्वेरियंस आपके लिए, कि फोकस आपका होना चाहिए अपने पॉजिटिव अबंडेंट फ्यूचर की तरफ, उसी के लिए काम करेंगे एंड वो ही आप उसमें फेथ रखेंगे, वही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में देंगे तो लौट के आपको वही मिलेगा। ओके, दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले 3 महीनों के लिए। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck, Aquarians. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।